मास्टर बैट्समैन है पाकिस्तान के, बाबर आजम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इतने सक्सेसफुल बैट्समैन कैसे बने हैं। पहले तो ये बताया ना कि बैटिंग का ख्याल आपको कैसे हुआ, कहाँ से आपकी अपब्रिंगिंग इसके बारे में हुई, क्रिकेट के बारे में? रमेश भाई, मुझे शुरू से शौक था क्रिकेट खेलने का, और जब बड़े हुए बचपन से गलियों में खेलना, बहुत मारें भी खाई हैं, इसके पीछे बहुत मार खाई है। तो किससे मारे, मोहल्ले वालों से या घर वालों से? मोहल्ले वाले से लड़ाई होती थी, बोल नहीं देते थे तो जाके फिर लड़ते थे। अच्छा, अपनी बैटिंग को इस वक्त कहाँ देख रहे हैं आप? समझ रहे हैं कि आप पीक पे हैं इस वक्त, या और आपको कुछ अचीव करना है? नहीं रमेश भाई, अभी तो मुझे लगता है कि मेरा अभी स्टार्ट है और अभी काफ़ी कुछ सीखना है। और बड़े बैट्समैनों को आप देखते हैं, क्योंकि आजकल तो टेलीविज़न में हर कुछ दिखने को मिल जाता है। कुछ हमारे नेबर्स में हैं जो कि बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, और कुछ वेस्ट में हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, साउथ अफ्रीकन्स हैं। तो कुछ आपको इंस्पायर होते हैं आप कि मैं इनसे भी अच्छा बनना है मुझे? जी रमेश भाई, जब मैंने स्टार्ट की थी, जब मैंने आपको बताया कि मैं क्लब में गया था, तो मैं ए बी डिविलियर्स को बहुत फॉलो करता था। जो क्या चीज़ अच्छी है ए बी डिविलियर्स की? ए बी डिविलियर्स की मैं नेचुरल है, और वो 360 अब तो हर तरफ खेलता है। तो जब मैं उसको देखता था, जब मैंने स्टार्ट की थी, तो मैं जाके वो नेट में अप्लाई करता था वो शॉट। अच्छा, आपकी बेस्ट शॉट कौन सी है? बैट शॉट का मजा आता है, जिसको पता है कि ये बॉल यहाँ पे पड़ेगी और जाएगा ये चौका या छक्का? मैं कवर ड्राइव है। कवर ड्राइव? हाँ जी, कवर ड्राइव। तो कुछ खेल के दिखाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, इनकी बेस्ट शॉट है बाबर की। चले देखिए जी, बाबर आजम की स्पेशल कवर ड्राइव। अच्छा, इसमें आपने मुझे एक तो आपका जो नी जिस तरह से बेंड हुई है जी, ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस आपका बहुत अच्छा। अच्छा, माशाल्लाह, मुझे आपकी बैटिंग की ना सबसे अच्छी चीज़ लगती है आपका बैलेंस जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी ऑफ बैलेंस नहीं होते हैं। अच्छा, आप छोटी टांग से खेल रहे हो, बड़ी टांग से खेल रहे हो, इसके ऊपर भी काम करते हैं या नेचुरल है ये? नहीं रमेश भाई, इस पर काफ़ी काम किया है। शुरू से इतना था नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरा लेफ्ट लेग में बहुत ज़्यादा क्रॉस जाती थी। अच्छा, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा तो अब क्रॉस नहीं जाती, उसके लिए क्या काम किया? सर सीधा रखते हैं? जी बिल्कुल, उस पर सर सीधा रखा था। और ये वाली प्रैक्टिस जो अंडर आर्म है, अंडर आर्म करना, इसमें ये था कि इसको सीधा बीच में इसमें ये था कि यहाँ पे सीधा प्रैक्टिस करनी बॉल। अच्छा, ये जो टो है, इसका भी जो फ्रंट फुट की जो टो है, ये भी बड़ी टेक्निकल, क्योंकि ये कहते हैं कि गैप ढूंढने के लिए जहाँ पे टो जाएगी वहाँ पे आपको गैप मिलेगा। बिल्कुल, वही मैं बात, जब मेरा ये प्रॉब्लम था, तो मैंने मंसूर राना जो है, इनसे मैंने काफ़ी बात की। इन्होंने फिर मुझे प्रैक्टिस कराई मिडल में बॉल फेंक के। तो उसमें उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपने सिर्फ जाके स्ट्रेट खेलना है, पाँव अपना स्ट्रेट रखना है। ठीक है। तो उस पर मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया था कि ऐसे अपने आप को स्ट्रेट रखना है, ये सीधी है। इसमें ये भी है कि आपका हेड और आप बॉल कितना पास खेलते हैं अपने आप के, बॉल का वेट करके आप फिर आप शॉट खेलते हैं। एक और कवर ड्राइव खेला, ये ज़बरदस्त। इसमें जो चीज़ें देखने वाली ये हैं कि बैलेंस, बॉडी की फ्रंट फुट की जो मूवमेंट है, इसके अलावा इनके जो हेड पोजीशन है, और गेंद को टाइम करते हैं, और हमेशा मिडल ऑफ द बैट, जब भी ये बैटिंग कर रहे होते हैं जनरली, तो ऐसा ही होता है कि मिडल ऑफ द बैट मिलता है। ये जो टाइमिंग है बाबर, ये नेचुरल होती है या कि इसके ऊपर भी प्रैक्टिस की जाती है? नहीं रमेश भाई, ये मेरी नेचुरल है कि क्योंकि मैं टाइमिंग काफ़ी करता हूँ, और टाइम से मैं खेलता रहा हूँ शुरू से ही। और यही है कि अपनी शॉट्स को मैंने बढ़ाया कि अब आगे अगली वाली क्रिकेट में तो एक शॉट पे नहीं रह सकते आप, तो बाकी शॉट्स को मैंने अपना काम किया। जहाँ से बल्ला पकड़ते हैं उसमें टॉप हैंड की ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग रखते हैं या बॉटम हैंड की? या मैं टॉप की रखता हूँ, और निचले वाला जो बॉटम हैंड है उसको मैं नॉर्मल रखता हूँ। अच्छा। और उतना हार्ड नहीं रखता, उसको नॉर्मल मैं जो रखता हूँ, और इस तरफ मैं उसको होल्ड करता हूँ। तो फिर जब जोर से हिट मारनी होती है तो बॉटम हैंड फिर स्ट्रांग हो जाता है? जी बिल्कुल, वो जब हिट या शॉट्स मारनी होती है तो फिर। चलो एक प्रैक्टिस करते हैं। एक ही लाइन के बॉल को जो है बाबर अब हमें 3 जगह खेल के दिखाएंगे। तो ये आपने मिड ऑन पे खेला, सीधा खेला इन्होंने, वही। अब ये मिड विकेट की तरफ, बैलेंस, हेड पोजीशन ज़बरदस्त है इनका। अब स्क्वायर लेग के ऊपर
मिड ऑन पे खेले। mid on। अब ये मिड विकेट की तरफ, अब स्क्वायर लेग के ऊपर, और अब इन्होंने रिस्ट ब्रेक की है। जब रिस्ट ब्रेक की तो फिर इसका मतलब है कि गेंद स्क्वायर लेग पे ज़्यादा जाएगा। मगर जो ये बात कर रहे थे कि एक ही लाइन और एक ही लेंथ को एक ही जगह पे जहाँ गेंद गिरती है, क्योंकि इतना प्रेशर हो गया है जल्दी से रन्स करने का T20 और 50 ओवर्स में, कि आपको फिर एंगल्स अपने बल्ले से बनाने खुद पड़ते हैं। आपकी किताब में क्या चीज़ 25-30 साल के बाद अगर मैं किसी यंगस्टर से जैसे आप हैं पूछूं कि स्पिन को खेलने के लिए बेस्ट टेक्निक क्या है, फॉरवर्ड प्रेस थोड़ा सा करते हैं या लेट आप निकलते हैं, या पहले से कुछ बॉलर को पता नहीं चलने देते कि मैं आगे जाने लगा हूं, या पीछे स्टिल रहते हैं, ना आगे ना पीछे क्रीज में? क्या मैं इसमें टिगर मूवमेंट करता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्रंट आगे की तरफ करता हूं। मतलब है जब बॉल हवा में होता है तो आपकी एक मूवमेंट थोड़ी सी फ्रंट फुट ये किस लिए होती है? अगर कईयों को समझाना हो कि अगर आपको अच्छा स्पिन के खिलाफ खेलना है तो ये फ्रंट फुट प्रेस जो है या ट्रिगर मूवमेंट ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? इसमें मेरे ख्याल से क्योंकि मुझे शुरू से ही मैंने जो देखा और सीखा है, क्योंकि बड़े प्लेयर भी जब स्पिनर को खेलते हैं वो थोड़ा फॉरवर्ड जाते हैं। फॉरवर्ड ये है कि आप अगर आपको आगे बॉल होगा आप मैनेज करेंगे, अगर पीछे होगा ज़्यादा बॉल आगे ही स्पिन करवा लेंगे, अगर पीछे होगा तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप आपका पिछला पाँव भी आप इससे आगे यूज़ कर सकते हैं कि आप इधर लेके जा सकते हैं, यार ओपन करके आप मार सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए है कि आप, क्योंकि अगला वो बॉल स्पिनर मोस्टली आपको आगे करता है, अगर पीछे हो तो आप पीछे जा सकते, पीछे जल्दी आ सकते हैं। बाबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ऐसी ड्राइव्स और ऐसी फ्लिक्स और ऐसे छिक्के चलें सारी उम्र, क्योंकि आप बहुत ही दिलकश बैट्समैन है, यानी कि एक एस्थेटिक्स होती है, यानी कि जो खूबसूरत लगते हैं आप उनमें से एक हैं माशाल्लाह से। आपका बैलेंस बहुत अच्छा है, आपका करियर बहुत ही अच्छा उठान की तरफ है। सिर्फ आप टेस्ट क्रिकेट में जाके 2-3 100 करें और फिर आराम से बैठ जाएं, इसलिए कि फिर सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मगर ये मेंटल ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मेरी आपको नसीहत यही है कि मत सोचें फेलियर का, क्योंकि अगर फेलियर का सोचेंगे तो फेलियर आके लिपट लेगा। तो आप पॉजिटिव रहें और फिर देखें कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।